वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान। देवता है उषा। इस मंत्र का शीर्षक है समदर्शिनी उषा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम हे वेदेशा पुरुतमा दृशे कम न जामिम न परिविणक्ति जामिम अरे पसात तन्वा शासदाना नार्भादीशते नमो विभाति। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। ऐसा उषा, यह उषा पुरुतमा, पुरु माने होता है विस्तार, और पुरुतमा का तम लग जाने से सुपरलेटिव यानी अत्यधिक की सूचना मिलती है। तो यह उषा जो है पुरुतमा बड़े दिल वाली है, बड़े उच्च विचार और खुले विचारों वाली है। पुरुतमा उदार विचार वाली है। कम दृशे, यह आनंद दर्शिनी उषा। कम दृश्य माने आनंद को देखने के लिए बड़ा ही आदर्श और उत्तम व्यवहार करती है। देखिए, कोई आनंदित तभी रह पाएगा जब भेदभाव त्याग देगा। हमने भेदभाव की इतनी खाइयां बना रखी हैं कि हमें लड़खड़ाते ही जीवन बिताना पड़ता है। तो ऋषि प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक शब्द में जीवन को सुखी स्वस्थ बनाने का संदेश देता चलता है। पहला यह है कि हम भेदभाव त्याग दें। यह छोटा, यह बड़ा, यह अपना, यह पराया, यह ऊंचा, यह नीचा, यह कम, यह ज्यादा, इस तरह से कितने घाव हैं भेदभाव के। तो उषा भेदभाव रहित है, वो आनंद दर्शिनी है। और कम कहते हैं आनंद को। तो वह कम दृश्य आनंद दर्शन के लिए क्या करती है? अजामिम ना परिविणक्ति। अजामी कहते हैं पराये को, जामी बिरादरी को कहते हैं जिसके साथ हम जै सकें, यानी खाना पीना खा सकें, उठते बैठते हों, खाते पीते हों। वो निकट का अपना बंधु वर्ग संबंधी होता है। और अजामे माने जिसके पास हम किसी कारण से, किसी दूरी से नहीं उठते बैठते खाते पीते, जो हमारे बिरादरी में नहीं आता है, दूर का है। तो जामी और अजामी दो शब्द आए हैं। तो अजामी माने जो कहने सुनने को अपने निकट का नहीं है, दूर का है, अपनी भाई बिरादरी का नहीं है, वो अजामी है। लेकिन उषा जो है अजामी को, यानी अपने पैठ के बाहर वाले लोगों के साथ भी न परिविणक्ति, वह पराये का व्यवहार नहीं करती है, उसे त्यागती नहीं है। न परिविणक्ति, उसे त्यागती नहीं है, पराये जैसा व्यवहार नहीं करती है। और न जामिम, और न अपने जामिम माने भाई बिरादरी निकट के लोगों से, जिनसे घनिष्ठता है, उनसे
भी अपना संबंध बनाए रहती, उनको भी छोड़ती नहीं है, यानी समदर्शी है। तो समदर्शी होना चाहिए। भगवान को कहा गया समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। तो उषा समदर्शी दृष्टि रखती है। अरेपसा तन्वा शासदाना, वो अरेपसा माने निष्पाप है। तो जो समदर्शी होगा वो निष्पाप ही होगा, क्योंकि जब भेदभाव होता है तब पाप हो ही जाता है, कदम गलत की ओर चल ही पड़ते हैं। तो अरेपसा है यानी निष्पाप है, और निष्पाप तन्वा माने शरीर द्वारा, अपने पवित्र शरीर द्वारा शासदाना, यह प्रकाशित होती रहती है। शासदाना माने प्रकाशित होती रहती है, प्रफुल्लित रहती है। देखो भाई, जो पाप युक्त होगा, भेदभाव युक्त होगा, दुर्विचार युक्त होगा, वो कभी प्रकाशित नहीं होगा। वो उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता की वह मोहक लहर नहीं दौड़ सकती है। बनावटी हंसी भले आवे, लेकिन जो प्रसन्नता की स्वाभाविक व्याप्ति होती है उससे वह दूर ही रहता है। तो उषा क्या है? उदार है, समदर्शिनी है, अतः वह निष्पाप शरीर वाली उषा नित्य शशदाना माने द्युति भरी रहती है, प्रकाशित होती रहती है। तो न अभीत ईशते, वह जो है वह न तो अभी तो माने जो छोटे हैं, या इसको हम जो भय नहीं करते हैं अर्भात भी कह सकते हैं। न अर्भात ईशते, अर्भ माने छोटे से, उसी से अर्भक बना है। अर्भक छोटे बच्चे को कहते हैं। तो अर्भात माने छोटे से, जिसको लोग छोटा समझते हैं कि यह किसी कारण से कुछ न्यून है, बल में, बुद्धि में, विचार में, धन में, संपत्ति में। तो वह उषा न अर्भात ईशते, न लघु से, छोटे से दूर भागती है, न महः, और न जो ऊंचे गिने जाते हैं, बड़े गिने जाते हैं पद से, नाम से, जाति बिरादरी से, किसी कारण जो बड़े हैं उनको भी वो नहीं त्यागती है। तो न अर्भात ईशते, न वह छोटे से दूर भागती है, और न महः, न बड़े से दूर रहती है। यानी दोनों के साथ वो समान व्यवहार करती है, न किसी को छोटा मान करके उससे कुछ भिन्न व्यवहार करती है, न किसी को बड़ा मान करके उससे जो है वो उसके विपरीत कुछ व्यवहार करती है, सबसे समान व्यवहार करती है। अर्थात उषा है वो सबको समान रूप से सुंदरी दिखाई देती है, प्रकाशित होती है। उसके प्रकाश वितरण में या ऊर्जा वितरण में या जो अनुदान उसका है उसके वितरण में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, वो सबको समान रूप से देखती है। प्रकृति के प्रत्येक अंग, जिसको हम देवता कहते हैं, वेदों ने, ऋषियों ने जिसको देवता माना है, उनमें भेदभाव नहीं रहता है। समीर सबके लिए समान रूप से प्रवाहित है। वायु देवता सबको समान जीवन देते हैं, प्राण शक्ति देते हैं। सूर्य सबको समान प्रकाश देते हैं, जल सबकी तृषा बुझाते हैं। तो वृक्ष सबको समान रूप से छाया देते हैं। उनमें धनी निर्धन, ऊंचे बड़े छोटे, अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता है। यही देव हैं। देवों को हमने किन्हीं कारणों से कुछ अन्यथा समझ लिया है, जिसका हम यदा कदा निराकरण कहते रहते हैं। जो देव हैं वो तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, पवित्र हैं। वो केवल देते ही देते रहते हैं, कुछ चाहते नहीं हैं। छाया वृक्ष देते हैं तो ये नहीं चाहते हैं कि तुम हमको कुछ उसकी फीस, कुछ उसका प्रदान
करके जाओ, वो देते हैं तो देते ही है, कोई भी हो। तो प्रकृति के प्रत्येक अंग जो कि दिव्य हैं, जिनको कि देवता मानकर ऋषिगण चले हैं, वे प्रधान हैं, उनमें आदान की वृत्ति नहीं रहती है। उषा उन्हीं में से एक है जो कि समान रूप से आती है, समान रूप से प्रकाशित करती है, लोगों को अपने अनुदान समान रूप से लुटाती है। वह अपने के साथ और पराये के साथ रेखा खींच करके कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करती है, अपने अनुदान सबको समान रूप से लुटाती चलती है। तो इस प्रकार से वह प्रकाशित होती है। ऐसे ही व्यक्ति प्रकाशित भी होते हैं। तो इस प्रकार से विस्तृत हृदया, उदार हृदया, यह उषा बड़ी ही पवित्र है, भेदभाव रहित है। यह अपने और पराये के संकुचित भेद से दूर है, सभी पर समान रूप से अपना अनुदान लुटाती है, अपना प्रकाश बिखेरती है। निर्दोष रूप से प्रकाशित होती हुई यह उषा न छोटे से दूर भागती है, न बड़े को त्यागती है, समान व्यवहार करती है, अर्थात दोनों को अपनाती है तथा दोनों को प्रकाशित करती है, अपना अनुदान लुटाती है। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। भेदभाव से दूर उषा यह समदर्शी बन आती, भेदभाव से दूर उषा यह समदर्शी बन आती, सबको एक भाव से देती निज प्रकाश की थाती, सबको एक भाव से देती निज प्रकाश की थाती। हो न सका संकुचित भाव का इसमें कभी पनपना, इसका कोई नहीं पराया और न कोई अपना, एक भाव से बड़ों और छोटों को है अपनाती, सारे जग में एक भाव से निज अनुदान लुटाती। समता का यह भाव उषा से सीखो सब संसारी, समता का यह भाव उषा से सीखो सब संसारी, तभी हो सकेगी यह पीड़ित मानवता सुखकारी, तभी हो सकेगी यह पीड़ित मानव जाति सुखारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का विषय है जगत को प्रकाशित कर उषा अपने पितृगृह द्युलोक को गमन करती है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचि गर्तारुगिव शनये धनानां जायेव पत्य उशति सुवासा उषा हस्रेव नरिणीते अप्सह। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। उषा एक निश्चित समय पर आती है, प्रकाशित करती है विश्व को और फिर अपने पति सूर्य से मिल करके अपने पिता के गृह को चली जाती है। तो पिता का घर उसका द्युलोक है, वो द्युलोक की पुत्री कही गई है। ऊपर से द्युलोक से उषा आती है और फिर द्युलोक को चली जाती है। तो इस क्रम का बड़ा काव्यमय वर्णन संबंधित मंत्र में हुआ है। उपमाएं दी जा रही हैं कि किस भाव से उषा आती है और किस भाव से फिर इस भूतल को छोड़कर चली जाती है, अदृश्य हो जाती है।
बड़ा ही काव्यमय चित्रण ऋषि ने किया है। उपमाएं जो दी हैं वो बड़ी ही मनोरम हैं और भावदर्शी हैं। तो उषा आती है और फिर जाती है, इसका वर्णन करते हुए ऋषि कह रहा है कि अभ्राता इव, जैसे भाई के न रहने पर कोई कन्या पिता के घर को अपना ही घर मानकर चली जाती है, बेरोक टोक, वैसे उषा भी चली जाती है। और धना नाम समय गर्तारुक इव, और जैसे समय माने समझौते के अनुसार अपने अधिकार के लिए कोई स्त्री अपने हक के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए प्राप्ति न मिलने पर न्यायालय जिस उत्साह के साथ या जिस आवेग के साथ जाती है, वैसे ही उषा का भी आना जाना होता है। तो इससे प्रतीत होता है कि पति के न रहने पर स्त्री को अपने भाग पाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार वैदिक युग में था। उसे संपत्ति पर अधिकार था। मध्य युग में किन्हीं कारणों से नारी संपत्ति से, उस अधिकार से वंचित भी कर दी गई थी। तो वह तो समय का हेर फेर है, क्यों ऐसा हुआ वो तो एक अलग का विषय है। लेकिन मध्य युग में हुआ था कि नारी को अधिकार नहीं था। तो वैदिक युग में नारी को अधिकार था। वह पति के न रहने पर संपत्ति की अधिकारिणी मानी जाती थी। तो वही उपमा दी जा रही है कि धना नाम समय गर्ता रुक, माने न्यायालय में जैसे कोई स्त्री अपने अधिकार के लिए जाती है और उषति सुबासा जाया पत्ते इव, और उषति माने पति की इच्छा रखने वाली, पति से मिलन कांक्षिणी कोई युवती जैसे सुवासा माने सुंदर वसन वस्त्र को धारण करके, कोई जाया, जाया माने होती है जो जन्म देने वाली जन्मदात्री होती है, यानी युवती नारी, जैसे कोई युवती नारी उत्तम वस्त्र को पहन करके जिस उत्सुकता से अपने पति से मिलन के लिए चली जाती है, उसी तीव्रता से, उसी उत्साह के साथ उषा भी हंसती हुई, हसरा इव, हंसती हुई स्त्री के समान अपने सौंदर्य को प्रकट करती हुई अपने पिता के घर दुलोक को चली जाती है। यानी भ्रातृहीना बहन जैसे अपने पिता के घर जाने में संकोच नहीं करती है, चली ही जाती है। पति विहीन नारी जैसे अपने अधिकार पाने के लिए एक दावे के साथ न्यायालय में पहुंच जाती है, और जैसे कोई युवती उत्तम वस्त्राभूषण धारण कर जिस उत्साह के साथ अपने पति से मिलने के लिए चली जाती है, उसी प्रकार से उषा भी अपने पितृगृह दुलोक को चली जाती है। यानी उषा आती है, फिर बहुत देर तक तो नहीं, फिर चली जाती है, बहुत देर तक नहीं रुकती है, टिकती है, फिर चली जाती है। इसके मध्य जो एक भावुक कवि की कल्पना है वो उभर कर आती है। उषा आती है, चमकाती है, प्रकाशित करती है विश्व को, और फिर बड़े मनोवेग से
बड़े भाव के हृदय से फिर जहाँ से आती है वही चली जाती है, लोग उसे नहीं देख पाते हैं, उसका यह गमनागमन क्रम चलता ही रहता है। तो अब संबंधित मंत्र के पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डाल दिया जाए। भ्रातृविहीना नारी जैसे पिता भवन को आती, जैसे कोई विधवा हक पाने न्यायालय जाती, सुंदर किरणों का पट पहने युवती उषा सुहाती, पति रवि से मिल पिता भवन को दिव्य लोक को जाती। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को समझा, उपमाओं से भरे हुए, काव्य गुण से भरे हुए और दृश्य को साकार करते हुए इस मंत्र के आनंद से अवगत हम सब हुए, ऋषि की भावुक कल्पना से परिचित हुए। ओम संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता है उषा। शीर्षक है इस मंत्र का उषा और निशा में प्रेमपूर्ण भगिनी भाव का दर्शन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम स्वसा स्वश्रे व्यायस्यै योनि मारैग पैत्यस्याः प्रतिचक्षेव विच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्याञ्जन्ते समनगा इव ब्राह। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषा आती है, रात्रि चली जाती है। तो रात्रि के क्रोध में संसार सोता है, विश्राम करता है, जल थल नभ पर रात्रि का प्रसार रहता है। लेकिन उषा जब आती है तो रात्रि चली जाती है। कोई झगड़ा झंझट इसमें नहीं होता है, जैसा लोक में देखा जाता है कि एक अधिकार जमाए रहता है तो दूसरा उसको छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो यह बात नहीं है। तो काव्य के साथ साथ एक लोक से तो शिक्षा भी मंत्र में है। तो उषा और निशा को बहन माना गया है। दोनों अंतरिक्ष से आती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो इन्हें भगिनी बहन कहा गया है। तो यहाँ पर उषा को बड़ी बहन और निशा को छोटी बहन माना गया है। तो स्वशा माने बहन, एक बहन। अब यहां एक बहन रात्रि के लिए होगा। ज्यायस्यै, ज्यायस्यै स्वश्रे। ज्याय कहते हैं ज्येष्ठ को, जो बड़ी हो। तो ज्यायस्यै चतुर्थी है। स्वश्रे माने स्वसा शब्द है, बहन के लिए आता है। तो स्वश्रे माने बहन के लिए। तो एक बहन, छोटी बहन जो निशा है मानी गई, वह यायस्यै माने अपनी बड़ी स्वश्रे बहन के लिए, यायस्यै स्वश्रै अपनी बड़ी बहन
उषा के लिए योनिम आरैक। योनि तो आप लोग जिस अर्थ में जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन योनि का अर्थ निघंटु में अपने पूर्व के निवास स्थान को कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति रहता है उसको भी योनि कहते हैं। आरैक माने होता है खाली कर देना, रिक्त कर देना। तो जब एक बहन अर्थात बड़ी बहन उषा आती है तो जो छोटी बहन है निशा, तो एक बड़ी बहन उषा जब आती है तो जो छोटी बहन निशा है उस जायसी बड़ी बहन के लिए, जायसी स्वश्रयी बड़ी बहन के लिए योनिम आरैक अपने उस अधिकार वाले स्थान को जिस पर वो छाई थी उसको आरैक माने रिक्त कर देती है। तो जैसे बड़ी बहन आती है तो छोटी बहन उसे रहने के लिए उस स्थान पर जिस पर वो बैठी थी उसको छोड़ देती है, वैसे ही जब उषा आती है तो निशा उसके लिए स्थान रिक्त कर देती है। तो अस्याह प्रतिचक्ष इव अपो एति। अस्याह प्रतिचक्ष माने इस अपनी बड़ी बहन उषा को देख करके, प्रतिचक्ष माने चक्षु से चक्ष यानी प्रत्यक्ष माने चक्षुगत करके अर्थात देख करके, अपने इस बड़ी बहन को आता हुआ देख करके एति अप एति माने वह छोटी बहन निशा स्वयं हट जाती है, अपेति हट जाती है। सूर्य से रश्मि भी बिच्छन्ति, और उषा क्या करती है कि सूर्य से रश्मि भी बिच्छन्ति, सूर्य की किरणों से अंधेरा दूर कर प्रकाशित होती हुई यह उषा समनगा इव ब्राह अंजी अंके। समनगायु माने साथ साथ मिलकर आने वाली, विद्युत ब्रा माने ब्रात समूह, विद्युत समूह की तरह, जैसे साथ साथ चमकने वाली विद्युत की ब्रात हो, विद्युत का समूह हो, उसी प्रकार से उसका दिव्य रूप चमकने लगता है और वह अपने उस चमकते हुए दिव्य रूप को संसार को प्रकाशित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए छोड़ देती है। मतलब जिस प्रकार छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के लिए सादर उसका आगमन जानकर अपना स्थान रिक्त कर देती है, वैसे निशा रूपी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन उषा के आगमन को जानकर उसके लिए सहर्ष अपने स्थान को रिक्त कर देती है, छोड़ देती है। यह एक समादर की भावना है, शिष्टाचार की भावना है कि अपने से बड़े आ जाएं तो स्थान छोड़ देना चाहिए, उठ खड़ा होना चाहिए और फिर उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, और स्थान छोड़ने में कोई लोभ मोह अहंकार न होना चाहिए, अधिकार की भावना का कहीं लेश न होना चाहिए, आदि आदि। तो सूर्य की किरणों से अंधकार को चीरती हुई यह उषा विद्युत पुंज की भांति प्रकाशित होती हुई जग को प्रकाशित करती चली जाती है और अपनी सुछवि को प्रकट करती रहती है। अब हम संबंधित मंत्र के पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। छोटी बहन बड़ी के हित में जगह छोड़ देती ज्यों, छोटी बहन बड़ी के हित में जगह छोड़ देती ज्यों, निशा निज बड़ी बहन उषा हित
जगह रिक्त करती त्यों। तिमिर दूर कर रवि किरणों से ज्योति जाल फैलाती, तिमिर दूर कर रवि किरणों से ज्योति जाल फैलाती, विद्युत राशि समान मधुर आलोक लोक में लाती, विद्युत राशि समान मधुर आलोक लोक में लाती। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। इसमें निहित काव्य और भाव से अपने हृदय को सिंचित किया। अब हम आगे की व्याख्या में बढ़ रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 124वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कक्षीवान है और देवता है उषा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है प्रत्येक उषाएं उपासकों को पूर्ववत सुखी और संपन्न बनाती जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आसां पूर्वासामहसु स्वस्नामपरा पूर्वामभ्येति पश्चात् ताः प्रत्नवन्नव्यशीर्नूनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उषासाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। तो इस प्रस्तुत मंत्र में भी एक कुतूहल है और कुतूहल के साथ एक याचना भी है। उषाओं का आगमन अनंत काल से हो रहा है। प्रत्येक उषा आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। उनका यह समान नियमित गमनागमन का क्रम द्रष्टव्य है। इस क्रम को देखकर जिज्ञासा भरा ऋषि हृदय कह उठता है कि आसाम पूर्वासाम सस्यणाम। आसाम माने इन भगिनी भावापन्न प्राचीन उषाओं में, आसाम पूर्वासाम इन पहले आने वाली, सस्यणाम ससा कहते हैं बहन को, सस्यणाम बहनों के। तो ये बहन यहाँ उषाओं के लिए आया है। तो आसाम पूर्वासाम सस्यणाम इन भगिनी भावापन्न प्राचीन उषाओं में अहसु अपरा। अहसु, अह कहते हैं दिन को, अह जैसे आन्हे कार्य बनता है उसी से। तो अह माने दिन और अहसु सप्तमी बहुवचन हो गया। अहसु अपरा दिनों, दिन यानी अनंत दिनों में एक के बाद अपरा माने दूसरी आती जाती रहती है। यह क्रम अविच्छिन्न रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो जब एक आती है उषा, चली जाती है, फिर पश्चात पूर्वा अभियति दूसरी उषा उसके पीछे आ जाती है दूसरे दिन। तो ताह उषाशः माने इन सब उषाओं में, या ये सब उषाएं, उषाशः उषा का बहुवचन है। तो ताह उषाशः ये उषाएं प्रत्नवत नव्यसी पुरातन के समान नवीन बनी रहती हैं। तो आती तो पुरातन के समान ही है, लेकिन नित्य नवीन बन करके आती हैं, क्योंकि हर एक दिन की उषा अपनी नवीन उषा होती है। उसका नवीन संदेश, उसमें नवीन कुछ घटनाएं भी
घटती रहती हैं, इसलिए वो पुरातन होते हुए भी नवीन रहती है। तो इस प्रकार से यह पश्चात पूर्व अभिएति एक के बाद दूसरी आती रहती है, और ता उषा उन उषाओं में प्रत्नवत नव्यसी है। पुरातन के समान नवीन में भी विशेषताएं रहती हैं और कुछ नवीनता भी रहती है। नूनम अस्मै रेवत, तो जो भी हो, ऋषि कह रहा है कि नूनम माने निश्चय पूर्वक, अस्मै हम सब उपासकों के लिए, रेवत, रेवत कहते हैं धन समृद्धि को, रई शब्द है जो धन समृद्धि के हेतु आता है। ये शब्द प्रायः आता रहता है। तो धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, क्योंकि संसार में नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संसार में सबसे बड़ा दुख दारिद्र्य का दुख होता है। वरम वरम सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, किसी ने कहा है कि सिंह और व्याघ्र और बिगड़ेल हाथियों के बीच वन में रहना ठीक है, लेकिन बंधु भाई बिरादरी के बीच में दरिद्र जीवन बिताना अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो ऋषि है वो यथार्थ की भूमि पर भी चिंतन करता है, केवल भाव जगत में ही विचरण नहीं करता है। और इसीलिए वह प्रस्ताव रखता है कि हे उषा, हे उषाओ, तुम नित्य नवीन हो, पुरातन होते हुए भी नवीन हो, और तुम सब निश्चय हम सब उपासकों के लिए रेवत माने धन समृद्धियां वितरित करो, और नित्यवत पूर्ववत वितरित करती रहो, और हमें वो जो है सुदिन दिखाती रहो, और हमारे हित शुभ दिन प्रकाशित करती रहो नित्यशः। तो इस प्रकार से इन भगिनी भावापन्न प्राचीन उषाओं में आगमन का क्रम पहले के बाद दूसरे का निरंतर अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। पूर्व के पश्चात एक नवीन उषा नित्य आगमन करती रहती है, इसका यह क्रम अविच्छिन्न है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। पुरातन के समान अब यह निवेदन है कि पुरातन के समान नवीन उषाएं हमें नित्य संपन्नता पूर्ण शुभ दिन दिखाती जाएं, और हमें प्रकाशित करती रहें धन से, समृद्धि से और यश से। इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ और भावार्थ के संक्षिप्त परिचय को प्राप्त किया। अब पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। भगिनी भावापन्न उषाएं नित्य जगत में आती, भगिनी भावापन्न उषाएं नित्य जगत में आती, अपने से पहले आई की भांति छटा छिटकाती, अपने से पहले आई की भांति छटा छिटकाती। यह अविच्छिन्न उषागम का क्रम शाश्वत चलता आया, एक गई तो अपर आ गई, क्रम न बंद हो पाया। एक गई तो अपर आ गई, क्रम न बंद हो पाया। जो नवीन उषाएं आए, जो नवीन उषाएं आए, वे शुभ दिन ले आए, पूर्व उषा की भांति हमें संपन्न बनाती जाएं, पूर्व उषा की भांति हमें संपन्न बनाती जाएं। ओम शम।